अपने ब्रेन को, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके जो इनकी खोज हो चुकी है, इनके अंदर से अपने बड़े आसान तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह आप सोचते हैं कि जो हमारा माइंड बल्ब है, तो माइंड जो बल्ब की तरह काम नहीं करता कि आप स्विच को ऑन करें तो आपका माइंड ऑन हो जाएगा, स्विच को ऑफ करें तो आपका माइंड जो है ऑफ हो जाएगा। जिस तरह जो तो आप अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते हैं, अपने नसों में खून को दौड़ने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक उसी तरह जो तो अपने माइंड में जो तो हमारे विचार आते हैं उनको नहीं रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने माइंड में जो विचार आते हैं उनको हम संतुलित कर सकते हैं, एकदम से उनको रोक नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आपको लग रहा होगा कि कैसे अपने माइंड के विचार को संतुलित किया जाए। इस वीडियो में तो आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो वैज्ञानिक प्रूफ तरीके, जिनके माध्यम से तो आप बड़ी आसान तरीके से अपने माइंड के जो आपके माइंड में विचार आते हैं, जो आपके माइंड में थॉट आते हैं, उनको आसानी से संतुलित कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो इन तरीकों को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो जो हमारा पहला तरीका है वो है कि हमें जो तो अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना है। संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाना है? जैसे मान लीजिए आपने निर्णय कर लिया, आज मैं रात को मोबाइल बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगा, आज मैं दिन में नहीं सोऊंगा, आज मैं यूट्यूब को बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगा। मतलब आप छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे टारगेट इनको आप सेट करके पूरा करते जो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, जिसके वजह से तो मनुष्य का विचार स्थिर होता है। इसलिए तो आप छोटे छोटे टास्क सेट करना है कि आज मैं ये काम करूंगा, ये काम नहीं करूँगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो जो तो बढ़ जाता है, क्योंकि आप उस काम को कर लेते हैं। और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से जो तो व्यक्ति के विचार में स्थिरता आती है। आप इस तरीके का इस्तेमाल करिए, छोटे छोटे टास्क सेट करिए, उनको पूरा करिए, जिससे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपके विचार में स्थिरता आएगी। अब कुछ लोग होते हैं जो बैठे रहते हैं दोस्तों के बीच में, बड़ा बिना मतलब के लगे रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो है दूसरा काम क्या करना है, आपको शांत रहना है और जो तो कम बोलना है। अब ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, आपको बोलना उस बात में जहाँ आपको लगता है कि हाँ यहाँ हमें बोलना चाहिए, हमारे बोलने से फायदा, आपको वहाँ पर बोलना है। इसलिए आप किस जरूरी नहीं कि आपको हर बात का जवाब देना है। कुछ बात हो जाए तो आपको यहाँ पर जो तो आप 5 सेकंड का रूल अपना सकते हैं। समझ लीजिए किसी ने कुछ बोला, वहाँ पर आप 5 सेकंड रुकिए, उसके बारे में सोचिए। फिर आपको लगे कि हाँ हमारे बोलने लायक है, तब आप बोलिए। अगर आपको लगता है कि हमारे बोलने लायक नहीं है, तो वहाँ पर आप शांत रहिए, चुप रहिए, केवल आप कुछ सुनिए। जब ऐसा आप करते हैं ज़्यादातर जो तो आप अपने माइंड को शांत रखते हैं, अपने माइंड के थॉट को भी रोक लेते हैं। इसलिए तो आपको बोलना कम है, सुनना ज़्यादा। इस तरीके से आप इस्तेमाल जरूर करिए। अब जो हमारा तीसरा तरीका है वो ये है कि मान लीजिए आप अकेले रहते हैं। जब आप अकेले रहते हैं तो खाली दिमाग शैतान का वास कहते हैं, ये उखान भी बना हुआ है। तो आपको जब खाली आप रहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जो तो अपने लक्ष्य के बारे में, अपने टारगेट के बारे में सोचना है। जी हाँ, इस वजह आप एकांत में बैठे हैं, शांत बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आ रहेंगे। वैज्ञानिक तरीके से प्रूव हो चुका है कि मनुष्य के दिमाग में दिन भर में 60 से 70 हज़ार जो तो विचार आते रहते हैं। तो आप जब शांत बैठे, अकेले खाली बैठे रहें, जो तो आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचें कि मान लीजिए आपके लक्ष्य में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे फेस करना है, क्या करना है, क्या कमी है, उसको कैसे सुधारना है। मतलब जो भी आपका काम है, इस वजह आप स्टूडेंट तो आप सोचें कि हमारा कौन सा विषय सब कमजोर है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। मतलब आपका जो भी लक्ष्य है उसके बारे में आप सोचिए। जब मान लीजिए आप खाली बैठे हैं, आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए कि उसमें क्या कमी है, उसको कैसे इंप्रूवमेंट किया जाता है और क्या किया जाता है। मतलब बहुत कुछ बातें हैं। तो आप सोचिए, खाली मत बैठिए। मान लीजिए आप खाली रहेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आएंगे, जिससे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए तो आप खाली समय में अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। जो हमारा चौथा तरीका है वो है हमें जो मेडिटेशन करिए। जी हाँ, मेडिटेशन करने से होता क्या है, आपको लग रहा है कि मेडिटेशन करने से बहुत हमारा माइंड जो कंट्रोल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मेडिटेशन बहुत बड़े बड़े आदमी करते हैं। मेडिटेशन करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आपको मेडिटेशन के फायदे जानना है तो आप यूट्यूब में वीडियो सर्च करिए, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जिससे आप मेडिटेशन के पता नहीं कितने सारे फायदे होते हैं। जब आप डेली मेडिटेशन करेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, शांत रहेगा और किसी भी एक चीज़ पर वो आसानी से अपना ध्यान लगा लेगा और अपने माइंड को कंट्रोल करके रखेगा। इसलिए तो आपको डेली 10 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन करना, जितना आपके पास समय हो, आपको डेली मेडिटेशन करते रहना है। और जो पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आखिरी तरीका है वो है खुद को बिजी रखें। जी हाँ, अब आप मान लीजिए खाली समय है तो आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हैं, आप किसी सॉन्ग को सुन सकते हैं, जिससे तो आपके माइंड में बहुत सारे थॉट न आए, आपका माइंड एकाग्रचित हो जाए। और आप मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते समय तो आप किसी एजेंसी से बात कर सकते हैं या कि आप कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं। मतलब आप जो आपको खाली बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप खाली रहेंगे तो आपके माइंड में पता नहीं किस तरह से थॉट आते रहेंगे, जिससे तो आपका माइंड अनकंट्रोल हो जाएगा। इसलिए तो आपको अपने दिमाग को बिजी रखना है, अपने आप को बिजी रखना है। आप मान लीजिए अपने काम में बिजी रहते हैं तो आप बड़े आसान तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए तो आपको खाली बिल्कुल नहीं रखना है, कुछ करते रहें, खाली मत बैठे। इसके वजह से बड़े आसान तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे और उसमें आने वाले विचार को, थॉट को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो यही कुछ 5 तरीके थे जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़े आसान तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे और जो होता है आप उसमें आने वाले थॉट को भी संतुलित कर पाएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास जिनको लगता है कि यार मेरे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आते हैं जिनकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं।
वीडियो शेयर करिए और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।